नमस्कार दोस्तों, स्वागत है YouTube चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान में। बंधुओं, आज हम आपको बताएंगे कि रामायण में शूर्पणखा ने की थी श्री राम की मदद। इससे पहले आपने हमारे इस अद्भुत भक्ति ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बंधुओं, रामायण की कथा सबने सुनी होगी और साथ ही रामायण का हर किरदार भी, जिसमें से एक है शूर्पणखा, जिसके नाक और कान को लक्ष्मण ने काट दिया था। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शूर्पणखा एक अप्सरा हुआ करती थी, जिसे एक श्राप ने राक्षसी बना दिया था। बंधुओं, शूर्पणखा ऋषि विश्रवा और कैकसी की बेटी और लंका नरेश रावण की बहन थी। उसके नख यानी नाखून सूप के जैसे थे, इसलिए उसे शूर्पणखा कहा गया। बंधुओं, शूर्पणखा का विवाह कालका के बेटे दानवराज विदुप्रभा के साथ हुआ था। सज्जनों, पूरी दुनिया को जीतने निकले रावण ने युद्ध में दानवराज विदुप्रभा को भी मार डाला था, जिससे शूर्पणखा ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे की कारण तेरा सर्वनाश हो जाएगा। सज्जनों, एक मान्यता यह भी है कि शूर्पणखा का पति दानवराज विदुप्रभा विष्णु भक्त था और इसी के लिए रावण ने उसका वध कर दिया था और अपनी बहन शूर्पणखा भाई खर के पास भेज दिया था। खर दंडकारण्य में रहता था। इसी दंडकारण्य में श्री राम वनवास के समय रह रहे थे। ऐसे में श्री राम पर मोहित हुई शूर्पणखा ने श्री राम से विवाह की इच्छा जताई तो श्री राम ने मुस्कुराते हुए कहा कि मेरा विवाह हो चुका है, मेरा छोटा भाई लक्ष्मण अविवाहित है, तो तुम उसके सामने प्रस्ताव रख सकती हो। बंधु, श्री राम की बात मानकर शूर्पणखा ने लक्ष्मण से विवाह के लिए पूछा तो लक्ष्मण ने मना कर दिया और फिर से श्री राम के पास जाने को कहा, जिससे गुस्साई शूर्पणखा ने माता सीता को खाने की चेष्टा की और फिर श्री राम के कहने पर लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। बंधुओं, कहा जाता है कि शूर्पणखा पिछले जन्म में एक अप्सरा थी, जिसके नाम नैनतारा था, जिसे इंद्र ने वज्र नाम के ऋषि की तपस्या को रोकने के लिए भेजा था। तपस्या भंग होने पर ऋषि ने नैनतारा को राक्षसी होने का श्राप दे दिया था, लेकिन फिर भी नैनतारा की क्षमा याचना के बाद ऋषि ने कहा कि तुम्हें प्रभु दर्शन देकर श्राप से मुक्त हो जाएंगे। सज्जनों, जब शूर्पणखा के नाक और कान कटे गए तो उसको ज्ञान मिला और उसे पूर्व जन्म याद आ गया। फिर शूर्पणखा ने प्रभु श्री राम की मदद की और प्रभु श्री राम के हाथों ही खरदूषण रावण कुंभकर्ण मेघनाथ को मरवा दिया। सज्जनों, कहा जाता है कि इसके बाद शूर्पणखा पुष्कर जी में चली गई और जल में खड़ी होकर भगवान शिव का ध्यान करने लगी। यह भी कहा जाता है कि शूर्पणखा ने रावण वध के बाद गुरु शुक्राचार्य के आश्रम में शरण ली थी। सज्जनों, कहा जाता है कि शिव आराधना के बाद भगवान शिव ने शूर्पणखा को दर्शन दिए और कहा था कि द्वापर युग में जब श्री राम कृष्ण अवतार लेंगे तब कुब्जा के रूप में तुम्हें कृष्ण से पति सुख मिलेगा। तब श्री कृष्ण तुम्हारी कुबड़ ठीक करके अप्सरा का मनमोहक रूप देंगे। अगर श्रोताओं, यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल अद्भुत भक्ति ज्ञान को सब्सक्राइब कर लें। इसी के साथ जय भारत।